इकबाल तो एक काम क्यों नहीं कर लेता, कंप्यूटर का काम खुद सीख ले। इससे हमें तेरे दोस्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सारा काम तो खुद ही देख लेगा। साहिल भाई कैसे सीख सकता हूँ, इसके लिए टाइम लगेगा सीखने में। अरे तू उसकी फिक्र क्यों करता है, तू आराम से सीख, जब तक तेरा दोस्त है ना संभालने के लिए। चलें ठीक है। अच्छा इकबाल, तेरे जानने वाले में कोई ऐसा है जो बेरोज़गार हो, काम की ज़रूरत हो तो उसे यहाँ लेकर आना। ये तुझे पता है माशाल्लाह से हमारा काम बढ़ रहा है। माशाल्लाह। और हाँ, एक और बात याद आई, वो मैडम फजीला के लिए एक लड़की चाहिए जो सारा दिन उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कोई नज़र में हो तो बताना मुझे। हाँ साहिल भाई हैं तो सही, बस पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है। अरे अरे शकील भाई, बड़े दुख की बात, आपसे दावत क्या कह दी, आप तो गायब ही हो गए। अरे नहीं है सर भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप जब बोलेंगे मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगा। बस 1-2 दिन में बता दें, वरना मेहमानों की तादाद बढ़ती जाएगी, फिर ना कहिएगा कि यार ये जुल्म है। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब मैं शाम तक बताऊं आपको हाँ आज? हाँ हाँ, बता दे। चले मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अंकल ठीक तो है ना? आराम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि आप आ रही हैं तो कहते मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं जब उनकी बातें कोई सुनता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मसरूफियत की वजह से उन्हें तन्हाई का एहसास ज़्यादा होने लगा है। शायद उम्र का तकाजा है, इस उम्र में आके इंसान खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस करता है। लेकिन हमें उन्हें वक्त देकर उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें लगे ना कि वो अकेले हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना फारिग वक्त ज़्यादा से ज़्यादा घर में दे सकूँ, बाबा के साथ रह सकूँ। घर में कमरों में बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को समझना पड़ता है। ये भी आप ठीक कह रही हैं। जॉब के बाद वापस आकर मैं अपने कमरे में और बाबा अपने कमरे में। यही तो आपकी गलती है, ना अंकल कहीं आ सकते हैं, ना उनसे मिलने कोई आता है, इसीलिए उन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत है। मैं भी उनसे मिलने सिर्फ इसलिए आती हूँ ताकि उनके साथ वक्त गुजार सकूँ, उनकी खिदमत कर सकूँ। मेरे बाबा तो नहीं है और ना ही मुझे ये मौका मिल सका, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जितना वक्त भी अंकल के साथ गुजार सकूं। मैंने साहिल से मुलाजमा के बारे में बात की है। जैसे ही कोई काबिल एतमाद लड़की मिलती है ना, मैं बता दूंगी तुम्हें। अरे हादिया खामखा जिद कर रही है, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और अब तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे तुम्हें। अस्मा, ये दुआ मुझे अंदर तक चीर देती है। काशान के बाद से तो मुझे किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती, हालांकि मैं जानती थी कि मेरे बेटे का अंजाम ऐसा ही होगा। बस जो अल्लाह को मंजूर था वो क्या। बहुत समझाती थी मैं उसे, मगर मुझे पता था कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसका अंजाम ऐसा ही होगा, और हादिया ने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया और मुझे भी जिंदगी में अब तन्हा रहने की आदत हो गई। अरे ये भी मैं कैसी बातें लेके बैठ गई, और तुम ना जरूरत से ज्यादा सोचती हो। अच्छा ये बताओ, हादिया से मिलने कब जा रही हो? इस तरह से उससे मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जाऊंगी, मगर अभी फौरी नहीं, अभी अभी तो स्कूल ज्वाइन किया, छुट्टी नहीं ले सकती, मगर इंशाल्लाह जल्द उसकी तरफ जाऊंगी। इससे पहले कि फजीला डिप्रेशन का शिकार हो जाए, मुझे जल्द से जल्द किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करना होगा। आज आने में देर कर दी बेटा। बस अंकल ऑफिस में काफ़ी बिजी थी, फिर घर गई, घर से यहाँ आई हूँ आपसे मिलने।
खुश रहो बेटा। अब फुरकान बेटा, इनकी मेहमान नवाजी की है नहीं? अरे बाबा वो अभी तो आई हैं। अरे जाओ जाके कुछ मंगवाओ यार, जल्दी जाओ। जी जी मैं हमजद को कहता हूँ। अगर इसकी क्या जरूरत थी, मैं बस आपसे मिलने आई थी। आपसे मिलूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, बातें करूंगी, फिर चली जाऊंगी। हादिया ठीक कह रही है। मैडम फजीला के पास ना 24 घंटे की कोई ना कोई मुलाजमत ज़रूर होनी चाहिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी। आप फिक्र ना करें, मैंने साहिल से बात की थी, वो किसी मुलाजमा का पता करके बता देंगे। हाँ, साहिल बताएगा इकबाल से पता करके मुझे। तुम क्या सोच रही हो? आंटी मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैंने अम्मी से मशवरा किया था, वो कह रही थी कि तुम मैनेज नहीं कर पाओगी, घर भी और जॉब भी, तो तुम रहने दो। बेटा ये तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम क्या चाहती हो। मुझे साहिल की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, बस मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर एक काम करो, एक दफ़ा फिर से साहिल से मशवरा कर लो। लेकिन मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें जॉब की। जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर। मेरी सैलरी से अम्मी का गुजारा तो अच्छा हो जाएगा, वरना सेविंग्स से अम्मी के घर का खर्च पूरा करना आसान तो है, वो भी शुरू में, मगर बाद में क्या होगा। देख, उस पुलिस वाली से मेरी सलाम दुआ अच्छी हो गई, तो कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। सही है? मुझे नहीं लगता कि उसको याद भी है कि तू यहाँ रहती है। कुछ दिन में वो वहम समझ के भूल जाएगी। और हाँ, तेरी आवाज इस घर से क्या हलक से भी बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? समझी? और बिल्कुल कोशिश मत करना किसी खिड़की से या दरवाजे से झांकने की। बोल, चाय बना मेरे लिए। फुरकान, आपको इस तरह से मुझे रोज ड्रॉप करने की जहमत नहीं करनी चाहिए। मैं बाबा को इनकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं ड्रॉप करने आ जाता हूँ। तो आप अंकल की वजह से सब कुछ करते हैं? मुझे लगा शायद मुझे कॉलीग समझते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि आप जैसे लोग भी खुशफहमी पाल सकते हैं, इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे ऐसे लोग मतलब ये कि समझदार इंसान भी खुशफहमी का शिकार हो सकता है। बाजे बाजे फूल ले ले। आप दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। प्लीज ले ले, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। अच्छा, दो मुझे। मैं पैसे देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मेरे पास पैसे। 2 गजरे दे दो। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
सबा, जी बोले। कल वो मैंने मोहल्ले में से लोगों को कुछ को बुलाया है खाने के लिए घर पे, तो तुम सुबह में खाना बना देना। दोपहर में बना दूंगी जब वो लोग आ रहे होंगे तो। जब बोला है सुबह में बनेगा तो सुबह में ही बनेगा। तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम पर कितना जुल्म करता हूँ, कितना मारता हूँ तुम्हें। मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर? जब कह दिया कि सुबह में बनना है तो सुबह ही बनना है। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या लाना है बाजार से सामान? सारी चीजें खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है घर में। अब तुम इंसान हो क्या हो? तुम 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में खत्म कर देती हो। जाओ उधर लिस्ट बना के लाओ, क्या लाना है? ला रही हूँ। हादिया, आप अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई थी। थैंक यू। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है बेटा? ये फुरकान है, मेरे साथ ऑफिस में होते हैं। अच्छा फुरकान जी। बेटा, आपके वालिद साहब लगता है बहुत अच्छे आदमी हैं। ये अक्सर उनकी बातें करती रहती है। बिल्कुल, वो हादिया के आने से घर में रौनक हो जाती है और बाबा का दिल लग जाता है। अब कैसी तबीयत है उनकी? हादिया ने मुझे बताया था कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, अब तबीयत बेहतर है। अच्छा बेटा, आए हो तो फिर मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा के जाना। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही। वो मुझे देर हो रही है। बल्कि आंटी आप घर पे चक्कर लगाएं। हादिया, आप लेकर आओ ना मम्मी को कभी। जरूर। हाँ ज़रूर आऊँगी। लेकिन बेटा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम आ जाओ, खाना खा के जाते। थैंक यू सो मच, फिर कभी से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा हो गया तुम आ गई हो, मैं खाना ही लगा रही थी। आ जाओ जल्दी से। मैंने काशान से मोहब्बत करके गलती की, पर इसके बाद हमेशा दूसरों की खुशी की खातिर जिंदगी जिए, और आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है। अरे शहरियार, तुम यहाँ थे? वो फुरकान आया था, तुम आ जाते ना, उससे मिल लेते। अम्मी, नहीं मिलना था मुझे उससे। तो तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों फुला रखा है? नहीं बात करनी है मुझे किसी से इस वक्त। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। चलो अच्छा आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी, नहीं भूख लग रही है मुझे। हैं? इसे क्या हुआ है? है नौशीन, क्यों परेशान होती हो? मैंने तुम्हें इजाज़त दे तो दी है जॉब की, अब तुम्हारी मर्जी आ गई। लेकिन मुझे घर भी तो देखना है। तो क्या मतलब है इस बात का? मोमानी जान है ना, वो देख लेंगी। अगर तुम कहती हो तो हम मुलाजमा रख लेते हैं, तुम अपने करियर पे फोकस करो। ये भी ठीक है, लेकिन पता नहीं आंटी को अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि आज से पहले कभी मुलाजमा नहीं रखी ना उन्होंने। क्योंकि मोमानी जान को अपने सारे काम खुद करने की आदत है, वरना वो बतूल से कह के करवा लेती थी। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं मोमानी जान से बात कर लेता हूँ। इस तरह वो तुम्हारी जॉब पर भी राजी हो जाएंगी। नहीं, वो तो मान गई है, मेरी जॉब से उन्हें कोई मसला नहीं है। बस मुझे घर की जिम्मेदारियों की फिक्र है। उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं शायद काम से जान छुड़वा के नौकरी करना चाह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी तक मोमानी जान को समझी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ वो काफी समझदार है और मुझे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। वो एक अच्छी सास भी है। बस तुम यकीन रखो, मैं अपने तौर पे बात कर लूंगा उनसे। ठीक है।
शहरयार, तुम सोए नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ सोने। अच्छा, फुरकान आया था, मिले नहीं उससे? हाँ, नहीं मिलना है मुझे उससे। क्या हो गया शहरयार, सब ठीक है? सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हादिया प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे इस वक्त अकेला रहना है, ना कुछ सुनना है और ना ही मुझे कुछ कहना है। ओके। मैं कैसे बताऊं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं। नहीं खोना चाहता हादिया को मैं। गैस गैस चली गई। शकील, सबा, क्या हुआ? बोले। गैस चली गई, खाना नहीं बन पाया। तेरी हर गलती माफ कर देता हूँ आज तक। हाँ ठीक है, लेकिन ये पेज आप बहुत अच्छा सा बनाना। ओके ठीक है। किससे बात हो रही थी? इकबाल के दोस्त से बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं आपकी शॉप का पेज बहुत अच्छा सा बना दूंगा। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसमें। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी आपकी हेल्प करके। मैं चाहता हूँ कि इस शॉप के पेज को तुम अपडेट रखो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देती रहो उसकी। हाँ बिल्कुल, इससे लोग भी सर्च करेंगे, उनको भी पता चलेगा कि हमारा स्टोर ऑनलाइन सर्विस पे भी है। इंशाल्लाह, बस जैसा सोचा वो हो जाए। मैं मामू के बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। मुझे खोल दे, मुझे मत मारे दोबारा से, मेरा कसूर नहीं है। गैस चली गई थी, मैं दोबारा खाना बना दूंगी। बाने बाज काम चोर डराम। जल्दी की होती ना तो गैस न जाती। ये तो तेरे खून में है सुस्ती। अब मुझे बाहर से खाना लाना पड़ेगा। मैंने बोला था उन लोगों को कि यार मेरे से दावत नहीं मांगो, मेरे पास पैसे नहीं होते। उनको क्या पता तेरी जैसी बीवी मेरे नसीब में। मुझे खोल दे। बस हाथ हटा, हाथ हटा। अबे हाथ हटा। ये लीजिए बाबा आपकी गर्मा गर्म चाय। और मैंने अमजद को भी बोल दिया है कि आपके डाइट का खाना रेडी रखिए, उसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। सुन रहे हैं आप? सुन भी लिया और समझ भी लिया, तुम मेरी फिक्र मत करो, जाके तैयार हो जाओ। और हाँ, मेरी बीमारी का बहाना करके जल्दी मत आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भी माशाल्लाह, दिल खुश हो गया तुम्हें देख के। आप सुबह सुबह यहाँ ऑफिस नहीं जाएंगी? मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, ऑफ लिया मैंने। अच्छा ये नहीं जाएंगी बेटा, लेकिन तुमने जाना है। जाओ जाके तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी से जाओ। अच्छा बाबा। बैठो बेटा बैठो। क्या लिख रहे थे आज आप? हाँ भाई, आज तो मजा आ गया लिखने में। ये देखो बेटा, ये ले पानी पी। सुन, मेरे दोस्त लोग आ रहे, तेरी आवाज ना निकले, समझी तू? समझ गई? अबे बोल। हाँ हूँ क्या? बोलो हाँ। हाँ हाँ। भाई शाही दावत थी भाई,
बड़ा मजा आया। भाई शुक्रिया शकील भाई। भाई बिरयानी तो बहुत अच्छी है यार, कमाल, जबरदस्त। खाए ना कामी भाई, हाथ क्यों रोक दिया? अरे अरे खा रहा हूँ मैं, वाकई आप ही ने बनाई है ये? आपने ना सिर्फ अपनी जबान निभाई है बल्कि दोस्ती का हक अदा कर दिया है। आजकल तो कोई चाय भी नहीं पिलाता, आपने तो इतनी शानदार दावत कर दी। कामी भाई बात दरअसल ये है, मैं हूँ खुले दिल का इंसान। अब पैसा जोड़ना और कंजूसी मुझे आती नहीं है, तो मैंने कहा चलो दोस्तों पे ही खर्च करें। बिल्कुल शकील भाई, आज पैसा जोड़ो और कल को औलाद खा पी जाए। इंसान को आज जीना चाहिए। अरे ये कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं, वो स्टोर रूम में बिल्ली आती जाती है ना, मुझे कमरे से जाकर निकालनी पड़ेगी। क्या आप खाना खाए ना प्लीज, खाना खाए। हाँ एक तो आपकी मेहमान नवाजी की आदत नहीं जाती। मुझे तो बहुत खुशी होती है मेहमानों को देख के। अल्लाह की रहमत लेकर आते हैं घर में मेहमान। सही कह रही हैं। अच्छा, मैंने ना साहिल से बात की थी, तो उसके दुकान पे जो काम करता है ना लड़का, उसकी जानने वाली है। वो तुम्हारे साथ रह लेगी और काम भी कर देगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। उस बच्ची को रिहाइश मिल जाएगी और हादिया की फिक्र भी खत्म हो जाएगी। हाँ फजीला, मैं तुमसे फिर से वही बात कहूंगी कि तुम हादिया को समझाओ कि अगर उसको कोई लड़का पसंद आ जाए तो शादी कर ले। कब तक क्यों नौकरी करती फिरेगी वो? हादिया अपने कैरियर को लेके बहुत फोकस्ड है। देखो, शादी जरूरी है ना। जवानी तो तन्हा काट लेगी, लेकिन बुढ़ापा वो कैसे गुजारेगी? कौन बनेगा उसका सहारा? देखो, या तो वो किसी को पसंद कर ले या फिर हमें बता दे। मोहब्बत करने से तो वो डरती है। हाँ ये बात ठीक है, मैं समीना से कहूंगी उसके जोड़ का कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताए हमें। हाँ ये ठीक है, तुम समीना से कह देना। और हाँ, तुम खाना खाकर जाओगी। अरे क्यों तकल्लुफ करती हैं आप? तुम ना गैरों जैसी बातें मत किया करो मेरे साथ, बस खाना खा के जाना। हाँ मैं जब बाबा से मिलने गई तो बाबा जा चुकी थी। मुझे लगा था बाबा मुझे गले लगाएंगे, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे और कहेंगे मुझे तुम पर फख्र है हादिया कि जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। तुम्हारी पसंद इस काबिल नहीं थी कि मैं तुम्हारी खुशी पूरी कर सकता। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम बेटी का बाप होना होता है। हाँ हादिया, बाबा ठीक कह रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी को जानते बूझते जलती हुई आग में तो नहीं झोंक सकता ना। एक दिन तुम्हें एहसास होगा बाबा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मुझे तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगी। मेरी वो एक भूल मेरे लिए सजा बन गई।
ऐसी बात नहीं करते बेटा। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। इसीलिए हर रोज आपसे मिलने आ जाती ताकि आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। बाबा की खिदमत करने का मौका तो नहीं मिला, उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर पाए। नाराज करके भेज दिया मैंने उन्हें। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारी भूल ये साबित नहीं करती कि तुम नाफरमान बेटी हो। भूल तो किसी से भी हो सकती है। हम इंसान है बेटा। पछतावे रह जाते हैं। आज भी सोच सोच कर मुझे दुख होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। मैं बेहतर फैसले भी तो कर सकती थी। आज मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी अपने माजी में कैद हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इंसान को खुद को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। माजी हो या फिर मुस्तकबिल, मुझे तुम पे फख्र है बेटा। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। देखो बेटा, आजाद कर दो खुद को माजी की कैद से। भूल जाओ सब पुरानी बातें। तुम्हारे आगे अपनी जिंदगी है। जॉन कैसी हरकतें करती है ना कि लोगों को मालूम हो कि तू यहाँ पर, और दिन रात मैं मारता हूँ तुझे, जूम करता हूँ तुझ पे। बताना है ना लोगों को तूने। उठ चल बता। लेकिन खबरदार अगर किसी को बताया तूने, सहन में गाड़ दूंगा तुझे मैं, और किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा मैं। जानती है ना, शकील नाम है मेरा। मैं किसी को बताऊं? छोड़ दे मुझे। तेरी सजा यही है कि तू इसी तरह बंदी रहेगी पूरी रात। खाना पीना बंद है तेरा आज, समझी? तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई? अब वलीमे में नहीं आई ना, तो बता रही हो अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो बहुत अच्छे। किससे बात कर रही हो तुम? क्या मतलब है किससे बात कर रही हूँ? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी बीवी किसी और के साथ हंसे। इस घर में रहना और मेरी जिंदगी में रहना है तो मेरे असूलों पर चलना होगा, सिर्फ मेरे असूलों पे। शकील, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? चुप। इस घर में रहना है ना तो मेरी सुनकर रहना है। जो मैं कहूंगा वही होगा, वरना मार मार के तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी, समझी तुम? मैंने चुप। माफी मांगो मुझसे, इस बदतमीजी की माफी मांगो मुझसे। माफी मांग मुझसे। माफ कर दो। शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने पहले दिन आवाज नहीं उठाई। दुनिया में कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। हाँ यार, आज मैं बता दूंगा कि मैं हादिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ। शहरयार, ये क्या बोल रहे हो तुम? अम्मी मैं तो बस ऐसे क्या मतलब? मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे दिल में ये सब कुछ चल रहा है उसके लिए।
तुम इसमें क्या बुराई है? प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। शट अप! एक लफ्ज जो आगे बोला होगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे वो हमारे घर में रह रही है। अगर फजीला को ये बात पता चली कि मेरा अपना बेटा उस हादिया पे नजर रखे हुए तो क्या होगा? तो अम्मी आप समझने की कोशिश करें ना। तुम समझने की कोशिश करो। तो अम्मी मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप! आगे एक लफ्ज ना सुनो मैं, समझे तुम? समीना को मैंने कॉल की थी, उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर आप शायद किचन में बिजी होंगे, फोन देखा नहीं होगा, इसीलिए आपका फोन नहीं उठाया होगा, वरना और तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वो आज तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी मेरी, तुम्हारी शादी को लेके वो बहुत परेशान है। अम्मी को लगता है कि हर औरत को शादी कर लेनी चाहिए, वरना उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब देखो ना, बतूल भी बाहर सेटल हो गई, साहिल की भी माशाल्लाह से अब अपनी फैमिली है, तो तुम क्या करोगी? कैसे अकेले जिंदगी गुजारोगी? अब तुम्हारा भी कोई अच्छा सा हमसफर होगा तो जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी बेटा। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं मैडम फजीला से बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अम्मी ने ना सारा सबक पढ़ा दिया आपको। अरे तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हादिया बेटा। आंटी प्लीज, कोई और बात कर सकते हैं? अच्छा चलो, ये बताओ ऑफिस में सब ठीक है? जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? सब बहुत अच्छे हैं और जॉब भी जबरदस्त जा रही है। तुमने बताया नहीं, क्या अहमद साहब की तरफ गई थी तुम? जी गई थी मैं उनसे मिलने। आज ऑफिस नहीं गई थी, उनसे मिलने गई थी। अहमद अंकल से मिलती हूँ, पापा बहुत याद आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हादिया कि अब जिंदगी में दोबारा तुम लोगों से जुड़ने लगी हो, घुलने मिलने लगी हो। तुम्हारा समीना और शहरियार के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, अहमद साहब और फुरकान की फैमिली, मुझे बहुत खुशी होती है बेटा। बस बेटा तुम दोबारा से लोगों को समझने की कोशिश करो और इंशाल्लाह तुम इस बार धोखा नहीं खाओगे। शायद अब मैंने ख्वाब देखने छोड़ दिए। मेरे लिए इतना ही काफी है कि अच्छी जिंदगी गुजर रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फुरकान, आपको इस तरह से मुझे रोज ड्रॉप करने की जहमत नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुम्हारी भूल ये साबित नहीं करती कि तुम नाफरमान बेटी हो। भूल तो किसी से भी हो सकती है, हम इंसान है बेटा। पछतावे रह जाते हैं। आज भी सोच सोच कर मुझे दुख होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। मैं बेहतर फैसले भी तो कर सकती थी। आज मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी अपने माजी में कैद। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इंसान को खुद को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए।